नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2025 दिन है शुक्रवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। सीएम योगी ने क्रिकेटरों को दी नई सौगात, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का किया ऐलान। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। 3 जनवरी को मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते समय सीएम ने इसकी घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही यूपी को मिलने वाला ये चौथा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इससे पहले कानपुर और लखनऊ में 2 सक्रिय स्टेडियम हैं और वाराणसी में 1 का निर्माण कार्य चल रहा है। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस की बड़ी सख्ती, अवैध गतिविधियों पर लगेगी लगाम। खुनुवा बरनी सीमा पर बढ़ती अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र दिनेश कुमार पी ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि बॉर्डर पर ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय रखा जाए और बीट पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। मानव तस्करी, संदिग्ध व्यक्तियों, नशीली दवाओं और शराब की तस्करी पर भी लगाम लगाई जाएगी। 5 डिग्री से नीचे रहा तापमान, कल से और बढ़ेगी ठंड, हल्की बारिश को लेकर भी अलर्ट। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ठिठुरन भरी ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इससे सुबह ही नहीं दिन में भी दोबारा ठंड बढ़ेगी। जो अधिकतम तापमान अभी 20 से ऊपर चल रहा है वो वापस 17 से 18 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का दावा, संदीप दीक्षित ने दर्ज कराया केस। आप नेताओं आतिशी और संजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दोनों नेताओं पर उन पर भाजपा से धन प्राप्त करने का आरोप लगाने के बाद ये कदम उठाया है। दीक्षित ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि यदि उनके दावों में सच्चाई है तो ईडी या सीबीआई से गहन जांच कराई जानी चाहिए। आम्रपाली एक्सप्रेस में युवक को बैग से पीटा, ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश, टीटीई पर हुई कार्रवाई। अमृतसर से कटिहार जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस में टीटीई और यात्री के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। टीटीई ने यात्री पर खूब लात घूंसे बरसा दिए। दरअसल यात्री को लेकर शिकायत की गई थी कि वो ट्रेन में शराब के नशे में धुत बैठा था, उल्टियां कर रहा था और वहीं पर पेशाब भी कर दिया था। वहीं टीटीई को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ में सीआरपीएफ के जवान ने खुद को मारी गोली, मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीम। राजधानी लखनऊ में सीआरपीएफ बटालियन में एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक जवान बिहार राज्य का रहने वाला है। प्राथमिक सूचना के अनुसार आशियाना थाना के सीआरपीएफ बटालियन में 36 वर्षीय सीआरपीएफ जवान उपेंद्र कुमार ने इंसास राइफल से खुद को गोली मारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। महाकुंभ में 7.5 वर्ष की उपलब्धियां भी गिनाएगी योगी सरकार, तैयार की गई 40 पेज की बुकलेट। महाकुंभ के दौरान योगी सरकार ने डबल इंजन सरकार की 7.5 वर्ष की उपलब्धियों की ब्रांडिंग के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। सरकार ने जो बुकलेट तैयार की है उसकी टैगलाइन सुशासन, विकास व रोजगार दिया गया है। इसके कवर पेज पर गंगा जी का पूजन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दी गई है। संभल राइट्स, 1978 के संभल दंगों की नए सिरे से होगी जांच, योगी सरकार ने दिए आदेश, डीएम से मांगी रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार ने संभल में 1978 के दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पुलिस अधीक्षक एसपी को गृह पुलिस विभाग के उप सचिव से एक पत्र मिला जिसमें जाँच का नेतृत्व करने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसपी को नियुक्त किया गया है। यूपी के 30 पीसीएस अधिकारी जल्द बन सकते हैं आईएएस, इस साल भी आएगी कई वैकेंसी। संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 17 जनवरी को डीपीसी कराने की तारीख दी है। पिछले वर्ष के लिए 15 रिक्तियां प्रदेश को मिली हैं। प्रदेश सरकार केंद्र से इस वर्ष की रिक्तियां भी घोषित करने की मांग करेगी। ऐसे में दोनों चयन वर्ष के लिए एक साथ डीपीसी कराने का प्रस्ताव भी आयोग में भेजा जा सकता है। वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों से 1-1 इंच लेंगे वापस, सीएम योगी ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा करने वालों से 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी और गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ की परंपरा वक्फ से कहीं अधिक पुरानी है। लखनऊ हत्याकांड मामले में बदर की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम, पुलिस ने जारी की 2 तस्वीर। चारबाग स्थित शरणजीत होटल में पत्नी और 4 बेटियों की हत्या में शामिल आरोपी बदर की 2 तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल की गई हैं। पुलिस ने बदर की सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है, साथ ही उसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने बदर की तलाश में विभिन्न जिलों में दबिश दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। अखिलेश यादव का तंज कुंभ में आने वाले साधुओं के भाई हैं, सीएम योगी, संतों से बोले इन्हें वापस ले जाना।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में हजारों संत महात्मा और बाबा तपस्या में लीन है, लेकिन अच्छा होगा कि वे इस महापर्व के समापन के बाद अपने गुरु भाई योगी आदित्यनाथ को भी अपने साथ ले जाएं। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में हर विभाग में लूट मची हुई है। ईपीएफओ करोड़ों मेंबर्स के लिए जरूरी खबर, इस काम के लिए अब आधार होगा जरूरी। सरकार ईपीएफ दावे के भुगतान में आधार कार्ड को पहचान के सत्यापन के लिए एकमात्र दस्तावेज बनाएगी। इसके लिए सरकार ने खाताधारकों को सहूलियत देने तथा दस्तावेज की विसंगतियों के कारण लंबित दावों की संख्या घटाने का लक्ष्य रखा है। श्रम मंत्रालय ने दावे के 30 दिन से अधिक लंबित होते ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में लाने का ईपीएफओ को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए तैयार मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन, बोले पूरी दुनिया तक पहुंचेगी महागाथा। डिजिटल मीडिया सेंटर में करोड़ों रुपए की लागत से हाई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से प्रसारित होने वाली सूचनाओं के माध्यम से दर्शक महाकुंभ के आयोजन का वास्तविक अनुभव ले सकेंगे। महाकुंभ 2025 महाकुंभ से पहले अलर्ट मोड में रेलवे, ट्रेन स्टेशन से लेकर ट्रैक की सुरक्षा के लिए प्लान तैयार। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर महाकुंभ को टारगेट करने की धमकी दे रखी है। खुफिया इनपुट भी है कि आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां कोई लापरवाही नहीं बरत रही है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज से जुड़े 8 जिलों की सीमाओं पर अभेद्य सुरक्षा, मौजूद रहेंगे 1026 पुलिसकर्मी ब्रजवाहन। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर शासन व्यवस्था सख्त कर दी गई है। प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा सीमावर्ती जिलों में अभेद्य सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। अयोध्या 3 दिनों तक बदली रहेगी राम मंदिर में दर्शन करने की व्यवस्था, नहीं जारी होंगे आरती व वीआईपी पास। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर मंदिर में दर्शन की व्यवस्था बदली रहेगी। भोग की नई व्यवस्था भी जारी कर दी गई है। अलीगढ़ वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की बाइक, एलईडी, तमंचा कारतूस बरामद। तीनों आरोपियों को चोरी की एक मोटरसाइकिल, एलईडी, एक तमंचा कारतूस, चोरी करने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ थाना दहली गेट, गांधी पार्क, कोतवाली नगर, कासगंज थाने में अलग अलग 9 मुकदमे दर्ज हैं। महाकुंभ 2025 ऑटो और ई रिक्शा का किराया तय, इन 47 रूटों पर हुआ बदलाव, जान ले नया रेट। महाकुंभ के दौरान काशी आने वाले भक्तों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ऑटो और ई रिक्शा का किराया तय होने से विवाद वाली स्थितियां नहीं बनेंगी। मिल्कीपुर उपचुनाव आज से शुरू हो जाएगी नामांकन प्रक्रिया, खरमास के चलते अभी नामांकन से बचेंगे प्रत्याशी। मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 10 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 17 जनवरी है। यूपी प्रदेश के युवाओं के लिए आया अग्निवीर बनने का मौका, यूपी के इन जिलों में होंगी रैलियां। अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने की सोच रखने वाले युवाओं के लिए अच्छा अवसर आया है। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में रैलियों की तारीखें घोषित हो गई हैं। यूपी आधा दर्जन से अधिक शिक्षाधिकारियों का तबादला, बरेली मऊ सहित 4 जिलों के बदले डीआईओएस। प्रदेश में बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में शिक्षाधिकारियों का तबादला किया गया है। प्रदेश में 4 जिलों के डीआईओएस बदल दिए गए। लखनऊ में एचएमपीवी केस, निजी अस्पताल ने जांच करके नए वॉयस की दी रिपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग को भनक नहीं। खतरनाक माने जा रहे एचएमपीवी वायरस से प्रभावित एक महिला की निजी अस्पताल में जांच हुई। उसके पॉजिटिव होने की सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई। यूपी आंगनबाड़ी केंद्र के 43 लाख बच्चों की भी बनेगी अपार आईडी, स्कूल बदलने पर नहीं बदलेगी आईडी। यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई कर रहे बच्चों की भी अब एकेडमिक आईडी बनाई जाएगी। इसी आईडी में उनसे संबंधित सारे डाटा का रिकॉर्ड संग्रह रहेगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।